आओ सुनाऊं कहानी। आपका हमारा वीकेडी हिंदी कहानियाँ चैनल में स्वागत है। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है। मेरे घर के बगल में एक औरत रहती है। उनके पति का आज से करीब 13 साल पहले देहांत हो गया था। मैं उसे चाची कहता था। चाची की शादी कम उम्र में हो गई थी, जिसके कारण चाची आज भी जवान नज़र आती है। उनका नाम शीला है। उनका रंग सांवला है, लेकिन वो दिखने में गजब लगती है। चाची की साइज 34, 32, 36 की है। चाची के दो बच्चे भी हैं। एक तो मेरी ही उम्र का था, जो कि मेरा दोस्त है। उसका नाम सोनू है। एक बार यूँ हुआ कि जब मैं सोनू को बुलाने के लिए उसके घर गया तो देखा कि चाची आंगन में नहा रही थी और उनके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। चाची को देखकर मेरा मन वो हो गया। मैं सोचने लगा कि काश मैं अभी चाची को वो कर पाता। तभी चाची ने अपना चेहरा धोया और मुझे अपने वो देखते हुए देख लिया। उनसे नज़रें मिलते ही मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। इस घटना के कुछ दिन तक मैं चाची से नज़र नहीं मिला पा रहा था। फिर एक दिन जब सुबह मैं छत पर गया तो उसी समय चाची भी छत पर आ गई। मैंने देखा कि चाची मुझे ही देख रही थी। उन्हें देखकर मैं जैसे ही नीचे आने लगा, तभी चाची ने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। मैं रुका और उनकी तरफ देखने लगा। चाची बोली, तुम दोपहर में मेरे घर आना, कुछ काम है। मैं कुछ नहीं बोल सका। फिर दोपहर को चाची ने फ़ोन किया और मुझसे घर आने को बोली। मुझे डर लग रहा था कि चाची कहीं उस दिन की बात ना बोलने लगे। जब मैं चाची के घर गया तो देखा कि उनके घर में कोई नहीं था। चाची मुझे अपने रूम में ले गई और पूछने लगी, उस दिन क्या देख रहा था। ये सुनकर मेरी तो फट गई। वही बात हुई जो मैं सोच रहा था। अब मैं चाची से क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं घबराते हुए बोला, चाची वो मैं सोनू को बुलाने आया था। ये सुनकर चाची मुझे देखने लगी। चाची, वो मुझे मालूम है कि तू किस लिए आया था। मैं ये पूछ रही हूँ कि तूने उस दिन क्या देखा था। कुछ नहीं चाची। चाची, अच्छा, कुछ नहीं देखा था तो फिर भाग क्यों गया था। मैं बस वो चाची मुझसे झूठ बोल रहा है। मैंने देखा था कि तू मुझे कैसे देख रहा था। सच सच बोल। मैं घबरा गया और घिघियाने लगा। नहीं नहीं चाची, मैं बस आपका वो देख रहा था। वो वो चाची ने थोड़ी खुलते हुए पूछा। वो क्या देख रहा था, बोलना। ये कहते हुए चाची ने मुझे अपने वो उठाकर दिखाने लगी। ये देख रहे थे ना। मैं कुछ नहीं बोल सका। चाची, क्या तूने पहले किसी के नहीं देखे हैं। मैं, नहीं नहीं चाची। अच्छा, ये बता तुझे मैं कैसी लगती हूँ। मैं सोचने लगा कि बोल दूँ कि आप एक नंबर की वो दिखती हो, पर मैंने सिर्फ इतना बोला, अच्छी लगती हो। चाची ने अपनी साड़ी का पल्लू हटाते हुए पूछा, बस अच्छी लगती हूँ तो क्या तुम मुझे वो। एकदम से चाची ने वो के लिए पूछा तो मैं अचकचा गया और सोच में पड़ गया कि चाची ये क्या बोल रही हैं। मैं कुछ नहीं बोल सका। चाची, बोलना, मेरी बात का जवाब दे। ये कहते हुए चाची ने मेरा हाथ पकड़कर अपने वो पर रख दिया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई देख ना ले। चाची ने मुझे खींचा तो मैं एकदम से खींचा चला गया। मैं समझ गया कि चाची अब पूरे जोश में आ गई हैं। मैं सुर बदल कर बोला, ठीक है, आज से मैं तुझे तेरा नाम लेकर बुलाऊंगा। चाची हंस दी और बोली, अब लाइन पर आया कमीने। कुछ देर बाद चाची भी मेरा साथ देने लगी। अब चाची भी पूरे मज़े ले रही थी। कुछ देर बाद मैं उठा और जाने लगा। मैं चाची को रात में फ़ोन करने को बोलकर आ गया। फिर मैं शाम को मेडिकल दुकान पर जाकर वो खरीद कर आया और चाची की वो के बारे में सोच सोच कर चाची के फ़ोन आने का वेट कर रहा था। रात 11 बजे चाची का कॉल आया। चाची छत से अंदर आने को बोली, क्योंकि चाची का कमरा सीढ़ी के बगल वाला था। मैंने भी चाची को छत पर आने को बोला। उधर नीचे से एक दरवाज़ा था जिसमें ताला लगा था।
फिर चाची छत पर लगे दरवाजे का ताला खोलकर ऊपर आ गई। हम दोनों जल्दी से चाची के कमरे में आ गए। चाची अभी नाइटी पहने हुई थी और अंदर कुछ भी नहीं पहनी थी। उसके बाद मैं सब करके सुबह 4 बजे अपने घर आ गया और फिर ऐसा ही चलता रहा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।